देखा है कि कभी इसने इस तरह से नहीं किया। ऐसे ही है, मैंने इस चर्च को हमेशा देते हुए देखा है। ये चर्च किसी के हदियों का मोहताज नहीं है और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ इन खूबसूरत नेमतों के लिए जो मैंने आज इस चर्च में देखी कि एसेस हमारे पास मौजूद हैं। और मैंने पहले कहा कि ये चर्च हदियों का मोहताज नहीं, ये पाकिस्तान में मैं समझती हूँ वाहिद चर्च है जिसने कभी अनाउंस नहीं किया कि हम चर्च बना रहे हैं, इतना पैसा दे दीजिए, हम ये कर रहे हैं, पैसे दे दीजिए। सिर्फ सिखाने के तौर पर मैं आज छोटा सा हदिया, ताकि हमारे एसेस और ज़्यादा बढ़े, मैं बाजी रेचल को देना चाहती हूँ खुदावंद के हजूर में, खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए। दोनों हाथ उठा के कहते हैं, चौधरी जल्दी आने वाला है, तू बेशक सच्चा वादों में। और खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। और ये दो शेर है, इससे हमारी यूनिटी भी ज़ाहिर होती है कि हम प्यार और मोहब्बत के साथ जो है मिलकर खुदा की खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा जितना भी आप ये इंटीरियर देख रहे हैं, ये किसी भी आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन नहीं किया, बल्कि खुदा ने जब ये रोया बख्शी तो खुदा ने उसके साथ थीम भी दिया था कि मेरा घर जो बनाना है वो सारा का सारा वाइट एंड गोल्ड कलर में ही होना चाहिए, क्योंकि वाइट कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है उसकी होलीनेस को, और जो गोल्ड कलर है वो रिप्रेजेंट करता है उसकी किंगडम को। और ये सारा डिज़ाइन जो है वो खुदा का दिया हुआ है, ये मेरा अपना डिज़ाइन है। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर जब हमारे कोई भी गवर्नमेंट से ऑफिशियल्स आते हैं, उनके साथ कोई भी कम्युनिकेशन करनी होती है या प्रेजेंटेशन देनी होती है, तो यहाँ पे हम उनसे बात करते हैं, या जब हम मंथली अपने बोर्ड से बात करते हैं, टीम से बात करते हैं, तो कॉन्फ्रेंस रूम को यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ ना सिर्फ ये हमारे इस्तेमाल के लिए है, बल्कि पाकिस्तान के किसी भी कलीसिया को अगर इसकी ज़रूरत हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये ऑफर है सबके लिए कि कोई भी यहाँ पे आकर खिदमत का काम जो है वो सर अंजाम दे सकता है। क्योंकि अक्सर औक़ात हमने देखा है कि लोग चर्च बनाते हैं, हॉल बनाते हैं, तो वो किराया रख देते हैं कि भाई ना कर देना ना। खुदा के कलाम में लिखा कि तुमने मुफ्त में पाया और मुफ्त में बांटो। ना सिर्फ कलाम की बरकत बांटो, बल्कि जो आपकी अपनी माली चीज़ें वो भी बांटने की जरूरत है। खुदा कहता है दिया करो ताकि और तुम्हें दिया। बहुत सारे बैकग्राउंड है, साथ में फर्नीचर पड़ा हुआ है। इस मिनी स्टूडियो के अंदर ऑलमोस्ट है वो डेली 15 से लेके 16 प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड होते हैं। आफ्टर रिकॉर्डिंग दे शिफ्ट इन एडिटिंग एरिया, जहाँ पे बच्चे बैठ के
एडिट करते हैं। एडिट होने के बाद प्रोग्राम जो है वो किंग टेलीविजन के ऊपर ऑन एयर होता है और किंग टेलीविजन अप टू नाउ रीचिंग इन 182 कंट्रीज, 182 ममालिक के अंदर जो है वो अब तक किंग टेलीविजन जो है वो देखा जा रहा है। और खुदा का शुक्र है कि बहुत सारी हम कॉल्स रिसीव करते हैं, मैसेज आते हैं, बहुत सारे पैगाम आते हैं कि किंग टेलीविजन के वसीला से खुदा निजात का काम कर रहा है, बेदारी का काम कर रहा है, बहाली का काम कर रहा है। तो मैं समझती हूँ कि ये सारा इज्जत जलाल जो है वो खुदा के नाम है। ये भी स्टॉप करेंगे। ये जो रूम है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि एज अ मदर होते हुए, वुमन होते हुए या एक ख़वातीन होते हुए मैं समझती हूँ कि हर एक माँ, बहू, बेटी की जो है वो एक प्राइवेसी होती है। लेकिन हमारा यहाँ पे कल्चर है कि अगर कोई भी मदर जो है वो मदर फीड दे रही होती है चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर, तो सबकी नज़रें जो है उसके ऊपर ही पड़ी होती है। तो मैं उनके लिए जो है नर्सरी रूम बनाने के लिए काम कर रही हूँ कि अगर कोई भी मदर जो है मदर फीड देना चाह रही है अपने बच्चे को, तो आराम से यहाँ पे नर्सरी रूम में आके बैठ के वो बच्चे को फीड भी दे और स्क्रीन के ऊपर लाइव जो है मीटिंग अटेंड करे, जैसे ही वो फ्री हो फिर से चर्च ज्वाइन कर सकती है। ये अभी चूँकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि आज काफ़ी कुछ यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमने जो है ये चेंजिंग एरिया बनाया हुआ है, इधर हमारा मिरर लगा हुआ है और कि कोई भी अगर पास्टर आता है तो मेरा और पास्टर जॉन का ये मानना है कि जो पास्टर है he need to be a well dressed, yes. सही है, क्योंकि वो प्रीस्ट है, उससे खुदा के कलाम की खिदमत करनी है, होली वर्ड को बयान करना है, सही है। तो पास्टर को चाहिए कि वो वेल ड्रेस हो, पाक साफ हो। और बहुत सारे खादमीन है जब जैसे मोटरसाइकिल के ऊपर आते हैं, कपड़े गंदे मंदे हो जाते हैं, बाल बिखर जाते हैं, तो इसलिए हमने जो उनके लिए चेंजिंग रूम बनाया कि सबसे पहले जो है वो एक पादरी जो है वो वेल ड्रेस हो, तैयार हो, उसके बाद जो है मेन स्टूडियो के अंदर जाए। इसकी कलीसिया के बच्चे गा सकते हैं, नो, ऑल ओवर द पाकिस्तान जिसको भी खुदा ने अच्छा आवाज का तोड़ा दे रखा है ना, वो यहाँ पे आके ऑडियो फ्री रिकॉर्ड कर इनका इधर रिकॉर्डिंग करेंगे, फ्री होगा। ऑनलाइन बाइबल क्विज एवरी ट्यूसडे देखा जाता है पूरे पाकिस्तान के अंदर, एक वो लगा हुआ है। तो अभी बस इतना सा अंधेरे में आपको नजर आ रहा है। मैं समझती हूँ कि खुदा के कलाम में लिखा है कि तू उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस से तुझे हासिल है। इंसान को जो काम करना चाहिए जी से करना चाहिए, और ये जानकर कि किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए करते हैं। और ये मेरी और पास्टर जॉन की छोटी सी खिदमत है जो हम पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं। और खुदा का शुक्र है कि ये चर्च, ये स्टूडियो जो है वो एक पाकिस्तान की हिस्ट्री है, क्योंकि हमने देखा है कि जितने भी चर्चेस पहले बने हुए हैं वो मिशनरी ने बनाया है, और इसके अलावा अगर कोई पाकिस्तान में बने हैं तो वो हदिये से इकट्ठे करके बनाए गए हैं फंड। लेकिन ये पाकिस्तान का वाहिद चर्च है कि किसी से हमने सिंगल पैनी नहीं मांगी कि किसी ने कोई एक सिक्का भी दिया हो, सही है। ये हमें खुदा ने कॉल दी थी कि तुमने मेरे लिए घर बनाया, सही है। अगर खुदा ने किसी को कहा था तो कोई ही बनाता, खुदा ने हमें कहा था, तो इसलिए हमने हमारा जो कुछ था सारा कुछ खुदा की नजर कर दिया। और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने आज भी भूखा नहीं रखा, खुदा आज भी शेयर कर रहा है और साथ में दूसरों को भी शेयर कर रहा है। तो मैं समझती हूँ कि खुदा अपने वादों का सच्चा जो है वो एडिट करते हैं प्रोग्राम, और एडिट होने के बाद जो है वो लोग देख पाते हैं किंग टेलीविजन के। और इसके अलावा ये हमारे चर्च का नाम है कंज्यूमिंग फायर मिनिस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। खुदा के कलाम के अंदर बड़ी खूबसूरत आयत है, गॉड इज अ कंज्यूमिंग फायर। कहते हैं कि जहाँ पर खुदावंद की आग होती है वहाँ पे बीमारियाँ, मुश्किलातें, तमाम तूफान भस्म हो जाते हैं। तो हमने इतनी गवाहियाँ सुनी है कि चाहे कोई पादरी चर्च में हो या ना हो, मैंने खुद गवाहियाँ सुनी है कि लोग कहते हैं हम आते हैं चर्च के अंदर दाखिल ही होते हैं और हमें नहीं पता चलता कि हुआ क्या। तो मैं समझती हूँ कि जहाँ पे खुदा होता है ना, काम भी फिर खुदा का शुक्र है।